नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,888 पे, यानी कि लगभग 450 पॉइंट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुई। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी आपको मात्र 7 पॉइंट नीचे क्लोज होती हुई दिखेगी। देखो निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, उसका असर साफ साफ बैंक निफ्टी पे पड़ा है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, वो जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में आज ये हुआ क्या, थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, फिर आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा। मार्केट आपको देखो कल कहाँ क्लोज हुई थी, लगभग इस एरिया में 51,500 का एरिया, और आज ओपन कहाँ होती है, लगभग 50,800 का एरिया। तो आप देखोगे यहाँ पे काफी नीचे यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और उसके बाद फिर नीचे जाती है और नीचे जाती है, और नीचे जाने के बाद फिर वहां से रिकवरी थोड़ा सा स्टार्ट आपको दिखता है। लेकिन क्या हुआ कि जब इस मार्केट में जब आपको कुछ दिनों से बियर्स हावी होते दिख रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ कि सेलर्स तो ऑलरेडी कब्जे में ले रखे हैं, वो और गैप डाउन हो गया। तो और अगर नीचे यहां से 500 पॉइंट का करेक्शन होता तो ऑप्शन बायर के लिए यहां पे कुछ मौका मिलता। लेकिन देखो अगर ऐसी स्थिति में गैप डाउन हो जाए एक लंबा 500-700 पॉइंट का, तो फिर ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर वहीं पे स्टेबल हो जाए मार्केट, वहां पर टाइम बिताने लग जाए, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे गैप डाउन होकर मजा हो गया थोड़ा सा खराब, बट कोई नहीं, हमने कल ही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मुनाफा कमाया हुआ है, तो आज हमने इसको ऐसे ही जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पाले में जो चीज आएगा हम लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। एक मूवमेंट यहाँ पे देखो शुरुआत में जरूर बना था, यहाँ पे एक मूवमेंट बना था मार्केट में। जब ये मार्केट में आप देखोगे लगभग आधा घंटा यहाँ पे बीत गया था, उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है उसके बाद एक रेंज बन रहा था। रेंज करने के बाद इसको मार्केट थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट यहाँ पे दे सकती थी, लेकिन यहाँ भी कुछ ही पॉइंट यहाँ पे मिला। अब एग्जैक्ट इसी नंबर पे आप बेच दोगे, यहीं से नीचे आ जाएगा, तो ऐसा कहना मुश्किल है। एक रेंज हमने बनाया था, उस रेंज पे हमें कुछ एक पॉइंट यहाँ मिला। उसके अलावा फिर ऊपर कॉल साइड में आज कोई कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या हुआ है, बियर्स हावी हैं। वहां से किसी भी साइड में आप कॉल्स में बैठोगे और मार्केट वहां से नीचे आ सकती है। और वैसे भी जब आपने एक दिन पहले अच्छा खासा मुनाफा कमाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना, ये हमारा डिसिप्लिन है। तो ऊपर में साइड में कॉन्फिडेंस नहीं था, बावजूद इसके प्राइस एक्शन देखने को मिला, ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिला है। देखो 50,600 के आसपास, नीचे 500 के आसपास इवन, यानी आप देखोगे ये तो एक राउंड नंबर है। तो मार्केट ने यहाँ पे आई, लेकिन यहीं से डायरेक्ट अगर थोड़ा सा 50,000 के पास थोड़ा और टाइम बिताती, थोड़ा नीचे आती, फिर वापस जाके टाइम बिताती, तो यहाँ से एक बड़ा रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकता था। ये जो रैली मिला यही वाला कैप्चर भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस उस लेवल का आपका नहीं हो पाएगा इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो चुका है, ऑलरेडी बियर्स यहाँ पे हावी हो चुके हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो कुछ खास नहीं, एक प्राइस एक्शन बन रहा था, लेकिन उस तरफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस आया भी तो प्रीमियम उस तरह से नहीं मिल रहा था। आप देख लो ये पूरा एरिया क्या है, जोन का एरिया। आप क्लियर कट देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मार्केट एक जोन में, और आपको पता है ना जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अब बीच में ये जोन से यहाँ गया, तो अभी इसी जगह पे आप ले लोगे तभी, तो अभी इसको पीछा करोगे फिर ये जोन में ले आएगा। तो इससे अच्छा ये इस मार्केट से दूर रहो। यहाँ साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ऊपर का प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से फिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ से साइडवेज ही हो गया। तो आज कुछ था नहीं, शुरुआत के 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद मार्केट में एक मौका मिला था, लेकिन मार्केट क्या था, ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो गई थी। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि अगर मार्केट लोअर लो, अब देखो यहाँ पे कैसे मौका मिलता मार्केट ने, मैं बताता हूँ मौका कैसे मिलता है। अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट को आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ नीचे क्लो बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गई और यहाँ से फिर नीचे आया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से वापस अगर ये जोन को तोड़ती, जैसे ये जोन को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर इसको ऊपर उठा के ले गई और फिर ये वापस तोड़ा। तो यहीं पे हमने एक एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे एंट्री बनाई थी। और देखो एसएल भी समझा देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, एसएल के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एसएल क्या है, एंट्री तो ले लिया, एसएल समझ में नहीं आ रहा। तो आज वो आप लोग समझ लीजिए। देखो एंट्री कहाँ बनाया उसके हिसाब से आपको एसएल, और चार्ट पर क्या स्थिति उसके हिसाब से एसएल रखना पड़ेगा। तो अगर देखो मान लेते हैं कि आपने इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद, देखो बिना ब्रेक हुए तो मैं ट्रेड में जाने का एंट्री कभी करता ही नहीं हूँ। तो ये जो कैंडल है इसको नीचे जैसे ही ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया कि नीचे जा सकती है। ऑब्वियसली हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, मार्केट यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहाँ से नीचे जाएगी। हो सकता है वो हम ट्रैप हो जाए, तो हमारा एसएल तो रहेगा ना। तो क्या हमारा एसएल यहाँ पे क्या हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से एसएल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो एसएल यहाँ पे अगर मान लो मैंने एंट्री कहाँ बनाई, इस वाले ग्रीन कैंडल में, ठीक है। ये पहले रेड कैंडल बना और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे की ओर, तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल जैसे ही नीचे की ओर नीचे आया, हमने यहीं पे एंट्री बना ली, इस वाले ग्रीन लाइन पे लगभग 50,619 के आसपास में एंट्री बनाई। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनाई, आप देखोगे कैंडल ये कहाँ तक आई है, 50,572 तक। यानी यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स अपने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे 50 पॉइंट आसपास मिलते हैं, लेकिन यहाँ से ये डायरेक्टली ऊपर चली जाती है और फिर आपको डराती है। तो वैसी स्थिति में आपका एसएल क्या रहेगा, देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पिछला वाला कैंडल को अगर ब्रेक करती है, तो वो भी पिछले वाले कैंडल का हाई भी आप एसएल रख सकते हो। ऊपर से पिछला कैंडल का हाई रखने का यहाँ पे रीजन भी ये है कि यहाँ पे देखोगे आप
कि 9:15 का कैंडल का लो, 9:20 का कैंडल का लो भी लगभग इसी जोन में है। तो मैंने इसी के आसपास का यहाँ पे एसएल रखकर बैठा हुआ, और उसके बाद फिर से आप देखोगे ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे, फिर यहाँ से एक बार ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे कहीं पे हमने यहीं पे जब मार्केट वापस जब इसी जगह पे टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये कैंडल बहुत तेजी से बना था, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। और उसके बाद ऊपर साइड में जाने के लिए, ऊपर जब जैसे मार्केट ऊपर जाने लगी तो हमने ऊपर साइड में एक भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमें वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बियरिश साइड में थी। तो अगर आप कहोगे देखो यहाँ से यहाँ मार्केट चली गई तो आप यहाँ ले लो, देखो यार चार्ट को देखने के बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब चार्ट बन रहा होता है, लाइव एनालाइज में कर रहा होता हूँ, क्लास के अंदर में बता रहा होता हूँ, तो आपको क्लियर बताता हूँ कि देखो ऊपर जाएगी भी तो पहले अपना ये वाला हाई को तोड़ेगी ना। यानी कल का जो क्लोजिंग है, देखो कल का जो लो है, क्लोजिंग है, वो इंपॉर्टेंट है, यही सिखाया हुआ है ना। उसके पास आके मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने लग जाती है। तो पहले इसकी अगर उसको ऊपर में कॉल साइड में देखता भी तो मैं ये देख रहा था कि अगर मूवमेंट मिलेगा भी तो कितना मिलेगा और प्रीमियम कितना मिलेगा। तो प्रीमियम भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। एक ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही थी तो प्रीमियम मिला था, और थोड़ा सा भी नीचे आ जाए तो प्रीमियम पूरा खत्म कर रहे थे। तो आप ये देखोगे प्रीमियम भी उस लेवल का नहीं मिल रहा था। और उसके बाद ये जोन यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, कंप्लीटली ये जोन देखोगे तो ये साइडवेज हो गया। और साइडवेज जोन में हम लोग ट्रेड नहीं बनाते, पूरा दिन ट्रेड में वेट करेंगे लेकिन ट्रेड में नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास कोई ट्रेड था ही नहीं, तो हमने कोई ट्रेड सजेस्ट भी नहीं किया, ऑनलाइन कुछ बताया भी नहीं, और हमने भी कुछ में एंट्री नहीं बनाई। चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि किस तरफ अब मार्केट आपको जाती हुई दिख सकती है। देखो मैंने आप लोग कल क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं और मार्केट आपको नीचे हुए आती हुई दिख सकती है। तो यहाँ से देखो कुछ मैंने जोन्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, और ये कुछ लाइंस यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। तो अभी देखो मार्केट जो है इस वाले एक इसका हाई लगा लो 51,000 के आसपास मार्केट आई थी, और नीचे 560 के आसपास 50,560। और मैंने आपको कहा था कि सेलर्स हावी हो सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स हावी तो हुए लेकिन गैप डाउन ही खोल दिया, तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे सिनारियो ये बन रहा है, कल के लिए देख लो या उसके 1-2 दिन के बाद भी इस तरह का सिनारियो बन सकता है। तो फिलहाल मार्केट में अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करोगे तो एक तो मार्केट देखो 888 है, तो पहले ये वाला हर्डल यानी कल का आज का जो लो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 500 के आसपास के एरिया को पहले निकालना पड़ेगा, यानी ये एरिया। ठीक है, जब ये एरिया निकल जाएगा उसके बाद अपने को कहाँ दिख रहा है मार्केट, ये वाला एरिया में। ये कल भी एनालाइज करके बताया था कि 50,300 के आसपास मार्केट आपको टेस्ट करती हुई दिख सकती है। क्यों? क्योंकि नीचे एक जोन है, नीचे ये जोन है, और इस जोन पर, इस जोन के ऊपर में जो लोग हैं ये चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाने का कोशिश करें। तो ये अगर टूटता है तो फिर हम वापस नीचे आके देख सकते हैं। फिर हम लोग को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, वापस मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। फिर ये देखो यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो यहाँ टेस्टिंग होगी 50,300 के, और उसके बाद जो टेस्टिंग होगी वो फिर ट्रेंड लाइन के आसपास की टेस्टिंग, यानी ट्रेंड लाइन पे मार्केट वापस आती हुई आपको दिख सकती है। देखो इन्वेस्टर मुझसे पूछते हैं, जो लोग स्टॉक वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है यहाँ बाई करने का। देखो अगर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स पे पैसा लगाना चाहते हो तो आप कभी भी पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है। लेकिन जब मार्केट में एक गिरावट आती है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से मार्केट में करेक्शन हो गया, कितना करेक्शन हो गया, 53,300 के आसपास था मार्केट, अब आ गया 50,300-600 के आसपास का लेवल है, यानी लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो 3,000 पॉइंट के आसपास में 2,500-3,000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। तो 2,500 यानी कि 5-6% के आसपास में यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर लोग हैं, थोड़े थोड़े आप शेयर्स यहाँ खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आज खरीद के सप्ताह में बेचना है, वो उनके लिए नहीं, मैं स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे खरीद सकते हो, जैसे और नीचे नीचे गिरेगा अपना खरीद सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए छोड़ना चाहते हो तो फिर मार्केट आपको 10-20 सालों बाद लाख के आसपास ही दिखने वाली है, अभी जो 52,000-53,000 पे चल रही है। तो वो आपको वहाँ पे बेनिफिट दे के ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जब भी गिरावट हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह पे आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ये मार्केट कुछ नहीं देगा, क्योंकि आप ऊपर लेवल पे खरीदोगे वो नीचे आएगा, फिर आपको डर लगेगा, आप निकाल दोगे। अगर आप वेट करना चाहते हो कि थोड़ा नीचे भी आए, मैं वेट करूंगा। मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मुझसे सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के पास आती है, देखो ब्रेक भी करती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी जगहों पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट एक बार एक हो सकता है थोड़ा नीचे टेस्टिंग करे, फिर वापस ऊपर ही जाना है मार्केट ने। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट 52,000 पे, कल 44,000 पे चली जाएगी, फिर 30,000 पे चली जाएगी, फिर 20,000 पे, फिर 10,000 पे, फिर 0 पे, ऐसा नहीं होगा। मार्केट अभी 52-53,000 पे है, तो नीचे 45,000, 46,000, 47,000 तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर उसको ऊपर ही जाना है। फिलहाल जो सपोर्ट वाला एरिया है वो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार आपको 50,000 के थोड़ा नीचे, यानी 49,700 के आसपास का लेवल जो आपको पहले दिखाएगी, 49,300 तक भी मुझे लगता है कि मार्केट आपको कुछ एक दिनों में देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, हम लोग देखेंगे, ये प्लान है हम लोग का, इस तरह से ये सेंटीमेंट है कि इस तरह से हमें पता रहेगा कि बियर्स यहाँ पे हावी हैं, तो हम लोग कौन सा साइड का ट्रेड, पुट साइड का ट्रेड ज्यादा प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। अगर बियर्स हावी होगा तो हमको सिंपली रेजिस्टेंस ढूंढना है, क्योंकि हमको पता लग जाएगा ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो अभी कुछ दिनों से आप ट्रेंड देखोगे बदला हुआ नजर आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, ऑप्शन बायर्स के लिए
सपोर्ट रेसिस्टेंस सबको पता हो जाता है ये है, लेकिन आदमी बेच नहीं पाता। क्यों नहीं बेच पाता? क्योंकि उसको ट्रेंड समझ में नहीं आता। ट्रेंड समझने के बाद उसकी कॉन्फिडेंस नहीं आती। वो रेसिस्टेंस पर आपको बेचना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जहां रेसिस्टेंस दिखे वहां बेच दो, कुछ पॉइंट का ऊपर एसएल ले लो, नीचे के पॉइंट्स का सारा कवर करो। और कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते आप। मेरे वीडियो को सेव करो, जो भी करो, लाइक करो, करना आपको यही पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग में सफल होना है। पूरे टाइम तक आपको रेसिस्टेंस बीच में नहीं घुसना है। आप मेरे शुरुआत के वीडियो में देखो, पूरी तरह से मैंने आपको डिसिप्लिन बनाने का कोशिश किया है। अभी 2-3 महीने का पुराना पहले वीडियो देख लो आप जाके, सभी वीडियो में क्लियर कर बताया कि बीच में नहीं जाना है, जोन में नहीं जाना है। जब भी जोन ब्रेक होगा उसके बाद आपको जाना है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इस तरह का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मुझे यहां पे दिख रहा है। तो कल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में आपको 500 का जो जोन है वहां पर टेस्टिंग हो सकती है, वो सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे 50,300 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर अगर आप रेसिस्टेंस के पूछोगे तो मार्केट 888 के आसपास में है, तो 51,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है, और उसके बाद फिर 51,000 मुझे दिख रहा है 300 के आसपास का सपोर्ट। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पे सॉरी रेसिस्टेंस, 51,000 का एक रेसिस्टेंस और 51,300 का एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट मैंने आपको बताया, एक मुझे सपोर्ट पहला अगर ऊपर ही ओपन हो जाए तो 700 वाला भी सपोर्ट का काम करेगा। 888 पे मार्केट है, अगर ऊपर ही ओपन हो जाता है मार्केट तो 700 वाला भी थोड़ा देर सपोर्ट काम का काम कर सकता है। लेकिन अगर बियर्स हावी होंगे तो थोड़ा देर के बाद उसको तोड़ के नीचे लेके आएंगे। अच्छा सपोर्ट वही 500 का जोन, एंड देन उसके बाद 50,300 के आसपास का जो जोन है वो आपको एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।